हासिल होगी। पहले और दूसरे चरण के मतदान के बाद जो कार्यकर्ताओं का फीडबैक, जनता का फीडबैक जो मिलता है, उसके आधार पर एक बात हमारे सामने जो उभर करके आती है कि मतदान का प्रतिशत पिछले चुनाव की तुलना में थोड़ा कम हुआ। मैं मीडिया के मित्रों को बताना चाहता हूं कि प्रदेश के अंदर लोकसभा चुनाव था, मतदान के प्रतिशत में जो मेजर एक कारण रहा, कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता अपने नेतृत्व से भारी निराशा के वातावरण में है और उस निराशा के वातावरण के कारण से उन्हें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, मोदी जी का नेतृत्व है, इसलिए उनके नेतृत्व के हालात जो बने हैं तो उनके निराशा के इस वातावरण के कारण से वोट डालना भी उन्होंने उचित नहीं समझा है। मैं अपनी लोकसभा का उदाहरण देना चाहता हूं कि पिछली बार मेरे खिलाफ जो लोकसभा की प्रत्याशी थी उनने भी वोट दिया और मैं कह रहा हूं हालात ये बन गए कि कार्यकर्ता और नेता तो निराशा में है ही, जिन्हें प्रत्याशी बनाया है वो भी मैदान छोड़ करके भाग गए, चाहे वो इंदौर के प्रत्याशी होंगे या फिर अभी मैं समाचार पत्रों में पढ़ रहा था कि उड़ीसा के पुरी के प्रत्याशी ने मना कर दिया कि हम चुनाव। तो कांग्रेस घोर निराशा के वातावरण में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, हम सब लोगों ने, आप सबने भी, समाज के सभी वर्गों ने अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो इस लोकतंत्र के महापर्व में। तो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2 चरणों को देखकर हम और अधिक ताकत के साथ ज्यादा से ज्यादा मतदान कराने के प्रयास, प्रत्येक बूथ पर घर घर से मतदाता निकले, ये प्रयास भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है। दूसरा, इस चुनाव के अंदर मैं जो कहना चाहता हूं कि ये चुनाव देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के संकल्प का चुनाव है। ये चुनाव मात्र प्रत्याशियों तक सीमित नहीं है, ये चुनाव 2047 के विकसित भारत के संकल्प का चुनाव है। ये चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास और गरीब कल्याण, जो 10 वर्षों के अंदर हर गरीब के जीवन में खुशी लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में किया है, ये उसका चुनाव है। ये चुनाव भ्रष्टाचार मुक्त भारत से लेकर देश की सुरक्षा और आतंकवाद से मुक्ति का चुनाव है। और ये चुनाव देश के अंदर देश विरोधी मानसिकता और देश के खिलाफ काम करने वाली ताकतों को संरक्षण देने वालों के खिलाफ चुनाव है। इसलिए आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में यह कहा है कि हमने जिस गरीब के पास घर नहीं है उसको हमने घर देने का काम प्रधानमंत्री आवास में किया है, लेकिन आगामी संकल्प में कहा है कि 3 करोड़ परिवारों को फिर प्रधानमंत्री आवास देने का भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। हमने देश के अंदर उस गरीब को, जिस गरीब के पास पैसे के अभाव में इलाज से वंचित होता था, आजादी के 75 वर्षों में किसी ने चिंता नहीं की थी, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री गरीब के बेटे नरेंद्र मोदी ने कहा कोई गरीब पैसे के अभाव में इलाज से वंचित नहीं होगा, 5 लाख रुपए का फ्री का इलाज कराने का अधिकार दिया करोड़ परिवारों को। मध्य प्रदेश में 3 करोड़ 62 लाख लोगों को आयुष्मान भारत कार्ड में 5 लाख रुपए में फ्री का इलाज कराने की सुविधा है, लेकिन संकल्प पत्र में फिर कहा है कि 70 साल से ऊपर के वो सभी वरिष्ठ जो किसी भी जाति के होंगे, किसी भी धर्म के होंगे, किसी भी क्षेत्र के होंगे,
बीपीएल होंगे नहीं होंगे, इनकम टैक्स भरते होंगे नहीं भरते होंगे, केवल एक ही क्राइटेरिया है कि 70 साल से ऊपर की उम्र। उसमें अल्पसंख्यक भी आते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के मंत्र पर भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है। तो आगामी संकल्प पत्र में उन 70 साल से ऊपर के लोगों को 5 लाख रुपए का फ्री में इलाज कराने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है। तो दूसरी ओर कांग्रेस अपने संकल्प पत्र में क्या कह रही है? मुस्लिमों को आरक्षण देंगे। मैं ग्वालियर चंबल संभाग के पत्रकार मित्रों के सामने मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस अपने संकल्प पत्र में जो कर्नाटक को दोहराना चाहती है, मुस्लिमों को आरक्षण देना यानी ओबीसी समाज वर्ग के अधिकारों पर डाका डालना, और उसको लेकर के ये जो उन्होंने षड्यंत्र रचने का काम किया है, मोदी जी की गारंटी है इस प्रकार का ओबीसी, एससी, एसटी हमारे भाई और बंधु, इनके आरक्षण पर किसी प्रकार का डाका मुस्लिमों के आरक्षण के लिए नहीं डालने दिया जाएगा। कांग्रेस की यह मंशा है। आज ही समाचार आ रहा है, मीडिया के मित्रों को जानकारी में आया होगा, रोहित वेमुला को लेकर के कांग्रेस और राहुल गांधी ने किस प्रकार से दलित भाई और बहनों के साथ छल किया, पूरे देश के अंदर किस प्रकार की नौटंकियां की। रोहित वेमुला को लेकर के आज तेलंगाना के पुलिस ने उसको लेकर के जारी किया है कि वो अनुसूचित जाति का व्यक्ति रोहित वेमुला था ही नहीं। क्या राहुल गांधी या कांग्रेस, जो आपने पूरे देश को गुमराह किया, आपने वर्ग को भ्रमित किया, आपने इसके आधार पर इस देश के साथ छल और कपट करने का काम किया, क्या राहुल गांधी आप माफी मांगेंगे देश से कि जिस रोहित वेमुला को आप बराबर अनुसूचित जाति और देश को गुमराह करते रहे, और आज उसके बारे में स्पष्ट हो रहा है वो अनुसूचित जाति का रोहित वेमुला भाई था ही नहीं। तो राहुल गांधी आपको इस देश से माफी मांगनी चाहिए। विरासत टैक्स के बारे में जो आपने कांग्रेस में कहा है, मैं पत्रकार मित्रों को बताना चाहता हूं, ये विरासत टैक्स कांग्रेस लगाने की बात कर रही है। मोदी जी कह रहे हैं कि विरासत हमारी धरोहर है, विरासत का संरक्षण करने की बात मोदी जी कर रहे हैं, और दूसरी ओर कांग्रेस विरासत टैक्स लगा करके हमारे देश के नागरिकों की विरासत पर डाका डालने की बात कर रही है। ये जजिया करे जो औरंगजेब ने लगाया था, ये वही जजिया करे, क्योंकि इनकी मानसिकता देश के अंदर उस गुलामी की मानसिकता से कांग्रेस बाहर नहीं निकल रही। और ये विरासत कर भी विदेशों के अंदर जिन देशों में लगता है, उन देशों के अंदर विवाद तो है ही। ये अंग्रेजों की मानसिकता कांग्रेस के खून में आज भी है। फूट डालो राज करोगे तो है ही, ये मानसिकता आज भी है। क्योंकि विरासत के मामले में ये कहा गया है कि हमारी माताएं बहनें जो अपने गहने से लेकर के अपने संपत्ति को इकट्ठा करते हैं, आप कह रहे हैं कि परिवार में कोई जब चला जाएगा तो इसका 25% हिस्सा उस व्यक्ति को मिलेगा, बाकी सरकार को जमा होगा। तो इसलिए इस चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी लगातार इन मुद्दों पर विकास और गरीब कल्याण के साथ
और आज एक बात में ग्वालियर चंबल अंचल के अंदर बड़े गंभीरता के साथ और बड़े कष्ट के साथ कहना चाहता हूं, दुर्भाग्य है कि कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष एक दलित बहन के बारे में जिन शब्दों का उपयोग करते हैं, जीतू पटवारी ने जिन शब्दों का उपयोग किया, वैसे तो उनके नेता ऐतिहासिक हैं। दिग्विजय सिंह ने भी क्या कहा, कमलनाथ ने भी बहनों के लिए क्या कहा, यहां मेरी पत्रकार मित्र बहन भी बैठी है। मैं उन शब्दों का उपयोग अपनी किसी बहन के समक्ष कर नहीं सकता जिन शब्दों का उपयोग जीतू पटवारी ने किया है। मैं प्रियंका गांधी जी आपसे पूछना चाहता हूं, क्या जीतू पटवारी के उन शब्दों का आप समर्थन करती हैं? बेटी है तो लड़ सकती हूं, पता नहीं क्या क्या नारे देती है, लेकिन इस पर आपका शब्द नहीं निकलता है। लेकिन समाज की मातृशक्ति ने तय किया है, देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने भी तय किया है, इस प्रकार की मानसिकता को इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर चलने नहीं देंगे। और आगामी आने वाले 7 तारीख और 13 तारीख में वैसे तो मातृशक्ति जवाब दे ही रही है, लेकिन ये जो बहुत ज्यादा रस की बात करते हैं ना, जीतू पटवारी जी सुन लो, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी, ये मातृशक्ति 7 तारीख को 13 तारीख को इतना कमल का बटन दबाएगी कि आपको इतना रस मिलेगा कि आपकी जीव बेबस हो जाएगी, जिसको स्वाद नहीं आएगा कभी। ये देश की मातृशक्ति का अपमान है, एक दलित बहन का अपमान है। कहां गए कांग्रेस की जनता? तो निर्मला पर भी दलित राजनीति करने का काम करते हैं, लेकिन दलित बहन के ऊपर इस प्रकार का कांग्रेस का अध्यक्ष बोलता है तो राहुल गांधी की बोलती बंद हो जाती है। इन चुनावों में कांग्रेस हार के डर के कारण, हार की खींच के कारण जनता ने इन्हें आज पूरे देश और प्रदेश के अंदर जो नकार दिया है, उसके कारण से अनाप शनाप बोलकर मीडिया के अंदर हम कैसे पहुंचे, ये प्रयास करने का कांग्रेस का जो प्रयास है वो जनता सफल नहीं होने देगी। आगामी आने वाले चुनाव जो हुए हैं और होने वाले 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। इस बार छिंदवाड़ा में भी कमल खिलेगा, राजगढ़ में मिस्टर बंटाधार, जिनको 2003 में ही जनता ने नकार दिया था, जमानतें जब्त होगी और भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश के अंदर अभी तक के इतिहास का सर्वाधिक वोट प्रतिशत, वोट शेयर ये मिलेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मैं सभी पत्रकार मित्रों का बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपको इतनी देर रुकना पड़ा, आपने इंतजार किया, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी कोई प्रश्न? सर्वी जी। नामांकन का इंदौर में तो उसमें सुमित्रा ताई कह रही हैं अभी तक से कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, समझ से परे है ये। सुमित्रा ताई जी ने चिंता व्यक्त जो की है वो ठीक की है।